हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 एक्सरसाइज 1 मतलब पहले अध्याय के अंदर हम दूसरे नंबर का आओ आइए पता लगाएं पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको इसके अंदर दो ही सवाल है। पिछले में भी दो ही थे, इसमें भी दो ही सवाल है। ठीक है, तो ये दो सवाल करें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर कर लें। चलिए अब हम इन सवालों को हल करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आइए पता लगाएं। क्या पता लगाना है? पहला प्रश्न यह है, क्या आप सारणी एक में दिए गए अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? देखिए आपको यहाँ पर ये पैटर्न दे रखे हैं। ठीक है, ये सारणी एक है आपके सामने, संख्या अनुक्रमों के उदाहरण दे रखे हैं ये। तो इसमें अनुक्रम का पता लगाना है। देखिए आपको मैं यहाँ पर आपके सामने यहीं पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, इसी तरह की सारणी आपको लिख लेनी है और मैं इसका समाधान यहाँ पर कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ। देखो एक 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 एक, एक क्या दे रखा आपको, सभी संख्याएं एक एक ही दे रखी है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है मतलब बार बार जो एक संख्या है वो वापस रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये एक इसमें लिखना है। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से क्या है, ये गणन संख्या है। गणन संख्या मतलब इसमें एक पहली संख्या हो गई, दूसरे में एक जोड़ दिया, फिर एक में दो बार एक जोड़ दिया। इस तरह से ये संख्या आगे बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एक में एक जोड़ेंगे तो एक ही आएगी इसके जैसी, फिर एक में एक जोड़ दिया दो आ जाएगा, फिर एक में तीन बार एक जोड़ेंगे तीन आ जाएगा, एक में इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो ये संख्या इस तरह से आती चली जाती है। मतलब एक को अगर एक बार लिखेंगे तो एक आएगा, एक को दो बार जोड़ेंगे तो दो आ जाएगा, एक को तीन बार जोड़ेंगे तो तीन आ जाएगा। तो ये गणन संख्या हो जाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 1 3 5 7 9 11 13 ये सारी संख्या है विषम संख्या है, मतलब एक संख्या छोड़कर एक संख्या लिख रहे हैं आप। ठीक है, मतलब जैसे हमारी साधारण संख्या क्या होती है, हमारी साधारण संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर उन संख्याओं में से ऐसी संख्या जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है उन संख्या को हटा दे तो वो सारी संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो उनमें से एक संख्या छोड़कर एक हटा दिया, जैसे ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इस तरह ये हटा देंगे, फिर एक एक छोड़कर हटा देंगे तो बची हुई संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। मतलब एक छोड़कर एक, यहां पर लिखेंगे एक छोड़कर अगली संख्या लिखना, अगली संख्या, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या है। आगे देखो सम संख्या है। देखो अभी हमने विषम संख्या की बात करी, विषम संख्या के अलावा जो संख्या लिखी जाती है वो क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 तो ये सारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दो से भाज्य संख्याएं, मतलब इनमें दो का भाग जाएगा तो ये सारी संख्या क्या आ जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी। यहां पर देखो अगला 1 3 6 10 15 21 28 ये सारी त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास में एक त्रिभुज बन रहा है, ये इसकी तीनों भुजाएं अगर एक एक हैं तो ये त्रिभुज बन गया। दूसरी संख्या देखो, अगर यहां पर दो हैं तो ये नहीं, ये दो नहीं, ये अगर यहां पर देखो अगर एक संख्या है तो इससे कोई त्रिभुज बनेगा नहीं। अगर यहाँ पर एक लिखेंगे तो इन सबको जोड़ दो, एक दो तीन बन गया है ना। फिर अगर हम यहाँ पर इनकी संख्या दो रखेंगे, देखो एक हो गया, उसके बाद में एक दो तीन हो जाएगा, उसके बाद में अगर दो दो रखेंगे तो दो चार छह हो जाएगा। अगर तीन तीन रखेंगे तो तीन उन छह तीन तीन नौ हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पर चार रखेंगे तो चार तिया 12 हो जाएगा। इस तरह से ये संख्या बढ़ती हुई जाती है। अगर हम आगे पांच रखेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा, 8 रखेंगे तो 8 तिया 24 हो जाएगा। इस तरह से संख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पर संख्या लेने के ऊपर है कि आप क्या संख्या ले रहे हैं। ठीक है, दो रखने पर 6 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहाँ पर ये जो हमने बना दिया ना, यहाँ पर आगे देखिए, तो ये त्रिभुजाकार संख्या हो गई। इस तरह से 1 4 9 6 25 36 49 ये वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या मतलब यहाँ पर अगर एक गुणा एक करेंगे तो एक आएगा,
2 गुणा 2 करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से देखो 1 4 9 फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। तो इन संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आ रही है देखो 1 4 9 16 25 36 49 ये वर्ग संख्याएं हैं। इस तरह से लिख रही है। यहाँ पर ये घन संख्याएं हैं, मतलब आप एक को 3 बार गुणा करोगे, जैसे यहाँ पर 2 बार गुणा किया है, 1 गुणा 1 गुणा 1 तो क्या होगा, 1 गुणा 1 करने से 1 आएगा, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ जाएगा। इस तरह से 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 और 9 तिया 27, तो इस 27 को हम क्या लिखेंगे, ये इस तरह 27 लिख दिया। तो इस तरह से ये संख्या क्या निकल कर आती है, इनको बोलते हैं घन संख्याएं। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे ये क्या है, घन संख्याएं हैं। आगे देखो 1 2 3 5 8 13 21 ये विरहांक संख्याएं हैं। देखिए विरहांक संख्या क्या होती है, पिछली संख्या को जोड़कर बनाई हुई संख्या अगली संख्या विरांक संख्या कहलाती है। जैसे 1 है, 1 में 1 जोड़ दिया तो 2 हो गया, 2 में ये पिछली वाली संख्या जोड़ दी तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 में पिछली वाली संख्या जोड़ दी तो 5 हो गया, 5 में पिछली वाली संख्या जोड़ी तो 8 हो गया, 8 में पिछली वाली संख्या जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 में पिछली वाली संख्या जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। इस तरह से ये सारी संख्या क्या होंगी, विरांक संख्या होंगी। ठीक है, तो पिछली संख्या को जोड़कर बनाई हुई अगली संख्या विरांक संख्या कहलाती है। पिछली संख्या को जोड़कर बनाई नई संख्या, जोड़कर बनाई नई संख्या। ठीक है, तो ये इसका एक क्रम हो गया, पैटर्न हो गया कि पिछली संख्या में जो अंक है उसमें पिछली संख्या जोड़ो और अगली संख्या प्राप्त कर लो, ये विरांक संख्या हो गई। अगला देखो 1 2 4 8 16 32 64, इसमें 2 के ऊपर घात लगाई हुई है। जैसे मान लो 2 के ऊपर एक घात लगा दी तो 2 एकम 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 के ऊपर 2 घात लगा दी हमने। देखो ये कहां से शुरू होता है, मैं इसको शुरू से शुरू करता हूं। चलो बोर्ड के ऊपर चलते हैं, देखो जगह नहीं बची तो ये 1 2 8 4 8 इसको हल करने के लिए हम 1 2 4 8 16 32 कुछ इस तरह से पैटर्न चल रहा है। इसको हल करने के लिए मैं यहां पर आपको बताता हूं। देखो 0 के ऊपर घात लगाओ 1, फिर 1 के ऊपर घात लगाओ 1, नहीं 0, फिर नहीं हमने ये गलत ले लिया, हम यहाँ पर घात कुछ इस तरह से लेके चलेंगे, 2 के ऊपर घात लेकर चलेंगे। जैसे 2 के ऊपर घात 0 ले लिया, फिर 2 के ऊपर घात 1 ले लिया, 2 के ऊपर घात 2 ले लिया, 2 के ऊपर घात 3 ले लिया, 2 के ऊपर घात 4 ले लिया, इस तरह से ये लेकर चलेंगे। देखिए अगर किसी संख्या के ऊपर आप घात 0 लगाते हैं उसका मान 1 हो जाता है। फिर 2 के ऊपर 2 एकम 2, फिर 2 के ऊपर 2 घात मतलब 2 गुणा 2 4, फिर 2 के ऊपर घात 3 का मतलब होता है 2 को आप 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 बार करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, फिर इस तरह से 32 आते चला जाएगा। तो ये क्रम बनकर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 की घातें, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको लिखना है, किसमें, जो पिछला वाला सवाल था इस वाले में। अब इसी तरीके से यहाँ पर 3 की घातों के रूप में दिखाया गया है, तो इसको भी देख लो। यहाँ पर 3 की घातों के रूप में लिखेंगे तो कैसे, 3 के ऊपर घात 0 लगाओ, फिर 3 के ऊपर घात 1 लगाओ, फिर 3 के ऊपर घात 2 लगाओ, 3 के ऊपर घात 3 लगाओ, 3 के ऊपर घात 4 लगाओ, इस तरह से चलते हुए रहना है। मैंने बताया था किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगाने पर उसका मान 1 हो जाता है। 3 के ऊपर 1 घात लगाने से 3 ही रहेगा, 3 के ऊपर घात लगाने से 3 तिया 9, फिर 3 के ऊपर 3 घात लगाने से 3 तिया 9 तिया 27, फिर 4 घात लगाने से 27 तिया 81, इस तरह से ये बढ़ते हुए आगे चलता है। तो ये क्या हो जाएगी, 3 की घातें हो जाएंगी, तो भी एक पैटर्न बनकर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला सवाल इस तरह से हल होता है। आप इसे वीडियो रोककर पूरा उतारो आराम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सारणी 1 में दिए गए
प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्या को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये जो सारणी 1 है ना, इसमें जो हमने कुछ कर रखा है, ये नियम तो पहले लिखवा चुका हूं, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें 3-3 अंक और जोड़ने हैं इसमें ना। तो देखिए मैं इनको सारों को मिटा देता हूं एक बार। तो कंप्लीट इरेज करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर जिसके ऊपर हाथ फेरेंगे वही मिटेगा। ठीक है, चलो मिटता रहेगा। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना शुरू करते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे में देखो 3 संख्या को लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखी है हमको ना। फिर से एक लिखेंगे, फिर से एक लिखेंगे, फिर से एक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार बार रिपीट हो रहा है इसमें। ठीक है, दूसरे में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 3 संख्या हो गई। इसमें देखो विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 फिर 19। इस तरह से 3 संख्या और हो गई। इसमें देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, इसमें देखो 1 3 6 10 15 21 28। अब देखो ये त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, तो देखो यहां पर हो गया 1, फिर 3 हो गया, फिर 2 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 3, अगर हम यहां पर 5 3 15 7 3 21 और यहाँ पर देखो किस तरह से ले रखा है। यहाँ पर कुछ संख्या बीच में इस तरह से आ रही है, जैसे 10 है 28, ये कुछ अलग आ रही है। यहाँ पर 3 से गुणा होनी चाहिए वैसे तो, है ना, 3 से गुणा होनी चाहिए यहाँ पर। त्रिभुजाकार संख्याएं देखो, अगर मान लो मैं 1 में 2 जोड़ दूं तो 3 हो जाएगा, 3 में अगर मैं 3 जोड़ दूं 6 हो जाएगा, अगर 6 में 4 जोड़ दूं तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ दूं तो 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ दूं 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ दो 28 हो जाएगा, 28 में 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 28 और 9 28 और 9 हो जाते हैं 36, तो 36 हो जाएगा। 36 में 10 जोड़ दूंगा तो 46 हो जाएगा, 46 में 11 जोड़ दूंगा तो 57 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जोड़ते हुए अंक लिए गए हैं। ठीक है, हमारा जो अनुक्रम था वो हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस पर, इस तरह से अनुक्रम था। ठीक है, तो एक एक अंक जोड़ते हुए, जैसे 1 के बाद में 2 इसमें जोड़ दिया 3 हो गया, 3 में हमने 3 जोड़ दिया तो 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ दिया 10 हो गए, 4 10 में 5 जोड़ दिया 15 हो गए, 15 में 6 जोड़ दिया 21 हो गए, 21 में 7 जोड़ दिया 27 हो गए, 27 को 28 हो गए, 28 में हमने क्या जोड़ दिए, ये जोड़ दिए इस तरह से। तो आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आगे देखो वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्या सिंपल है, ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, 8 उठे 64 हो जाएगा, फिर 9 9 81 हो जाएगा, 10 जाएगा 100 हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ग संख्याएं लिख सकते हैं। इस तरह से घन संख्याएं लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 का घन हो, यहाँ पर 7 का घन कितना हो जाएगा 343, 8 का कितना हो जाएगा 8 और 64, 64 गुणा 8 करेंगे, यहाँ पर करके देख लेते हैं, 64 गुणा 8 करेंगे, 8 चौक 32, हल्की 3 512 होगा ना, 8 48 और 3 51, तो 512 होगा, फिर 729 होगा। इस तरह से ये 3 संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो 1 2 3 5 8 13 21, ये विराम संख्या मतलब पिछली संख्या को जोड़कर। अब यहाँ पर हम 21 में 13 जोड़ेंगे 34 हो जाएंगे, 34 में फिर 21 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 34 में 21 जोड़ा तो हमारे पास 55 हो गया, 55 में 34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 9 और ये 8 हो गया। तो इस तरह 3 विराम संख्या और लिख ली हमने। 2 की घात के रूप में देखो, यहाँ पर आपको डबल करते हुए चलना है, तो 32 64 फिर 128 फिर
256, फिर 512। इस तरह से ये 2 की घात होगी। 3 की घात मतलब 3 गुणा करते हुए चलना है, ठीक है। तो 3 देखो 1 3 9 27 81 2 43 729, 729 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया? 729 गुणा 3 करो, 9 तिया 27, असल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 तिया 21, 2187, 2187 ये पहली संख्या हो गई। दूसरी 2187 को 3 से गुणा कर लो, 7 तिया 21, सल की 2, 8 तिया 24 और 2 26, सल की 2, 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 6561, 6561 अगली संख्या। फिर अगली इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 6 तिया 18 सल की 1, 5 तिया 15 1 16 सल की 1, 6 तिया 18 19 मतलब 19,683 ये तीसरी संख्या होगी। मतलब 19,683 ये तीसरी संख्या हो गई। इस तरह से हमने क्या लिख दी इसकी 3 की घात के रूप में 3 अंक और लिख दिए। तो इस तरह से इस पैटर्न को आप आगे बढ़ाते हुए हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो आओ पता लगाए 2 खत्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम अगले वीडियो के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।